and once again welcome back on my YouTube channel Commerce with Amarjit, and this is my 6th lecture from General Entry. Okay, ये General Entry का 6th lecture है और lecture 1 to 5 में हमने General Entry के जितने भी basics हैं उनको डिस्कस किए हैं रियल अकाउंट के साथ और एसेट्स और लायबिलिटीज के नेचर के साथ कैसे हम जनरल एंट्री के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कैसे जनरल एंट्री हम पास करते हैं, उसको हमने डिटेल्स में कवर किया है लेक्चर 1 to 5 में। तो सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को सीक्वेंस में देखना है और पूरा देखना है ताकि आपका डाउट क्लियर हो। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जनरल एंट्री से, जिसका नाम है ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, और साथ हम समझेंगे क्या कंपाउंड जनरल एंट्री क्या होता है। ठीक है, ये लेक्चर 6 है और इसको समझने के बाद हम इसका प्रैक्टिकल सम्स भी करेंगे ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियोस को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। ठीक है, और वीडियोस को पूरा देखना है ताकि आपका डाउट क्लियर हो। ये अकाउंट्स का है, वीडियोस थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको वीडियोस जब आप पूरा देखेंगे तभी आपको कुछ समझ में आएगा। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं हम इसको। सबसे पहले हम समझेंगे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट होता क्या है। ठीक है, देखिए ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब क्या, डिस्काउंट मतलब एक तरह का आपको छूट मिल रहा है ना। तो ये ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट हम लोग बार बार जब जनरल एंट्री का सम्स करेंगे तो ये रिपीटेड होगा और इसको हमको जनरल एंट्रीज का पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा हमेशा आप डिस्काउंट के टर्म्स में कि कभी भी सेल्स हो रहा है, कभी भी सेल्स होगा तो डिस्काउंट अलाउड होगा। ओके है ना, सेल्स होगा, कभी भी सेल्स होगा तो आप डिस्काउंट अलाउड होगा। ओके, डिस्काउंट अलाउड होगा, सेल्स में डिस्काउंट अलाउड होता है। ओके, और कभी भी परचेज होगा तो क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। इसको समझ के रखना है हमको। सेल्स में ही डिस्काउंट अलाउड हो सकता है, परचेज में डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। और डिस्काउंट अलाउड हमेशा क्या होगा, डिस्काउंट अलाउड हमेशा होगा डेबिट और डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा होगा क्रेडिट। इसको याद रखना है। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड हमेशा होता है डेबिट और डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा होता है क्या, क्रेडिट। मैं इसको और लिख दे रहा हूं आपको। ठीक है, यहां पर समझ सकते हैं डिस्काउंट अलाउड है ना, ये होता है डेबिट और डिस्काउंट रिसीव्ड होता है क्रेडिट। क्यों होता है मैं बता दूंगा आपको, और मैंने वीडियोस 3rd में बताया भी है डिस्काउंट अलाउड का मतलब क्या होता है और डिस्काउंट रिसीव्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड हमेशा लगता है सेल्स पे और ये लगता है हमेशा परचेज पे, इसको याद रखना है। डिस्काउंट अलाउड हमेशा लगेगा सेल्स पे, डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा लगेगा परचेज पे। ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में। देखिए ट्रेड डिस्काउंट क्या है, आपके बुक में दिया हुआ है। ओके, ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बाय होलसेलर और मैन्युफैक्चरर टू द रिटेलर एट अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द लिस्टेड प्राइस ऑफ द गुड्स। इट इज अलाउड व्हेन द गुड्स आर परचेज्ड इन बल्क और लार्ज क्वांटिटी। कहने का मतलब है कि जो ट्रेड डिस्काउंट ये हमेशा कौन देता है, ये हमेशा देता है होलसेलर दे सकता है या रिटेलर दे सकता है। किसको, होलसेलर दे सकता है या मैन्युफैक्चरर दे सकता है, किसको, रिटेलर को। मतलब कि बड़े बिजनेसमैन, बड़े मैन्युफैक्चरर क्या कर सकते हैं, छोटे बिजनेसमैन को ये ट्रेड डिस्काउंट दे सकते हैं। ठीक है, दिस डिस्काउंट इज अलाउड बोथ ऑन क्रेडिट एज वेल एज कैश ट्रांजैक्शन। और ये डिस्काउंट जो है ये कैश में भी दिया जा सकता है और क्रेडिट में भी दिया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको समझना है ट्रेड डिस्काउंट हमेशा मैन्युफैक्चरर देता है या फैक्ट्रीज दे सकता है, होलसेलर दे सकता है, किसको, रिटेलर को। और ये कैश में भी दिया जा सकता है और ये क्रेडिट में भी दिया जा सकता है। ठीक है, इट इज रिलेटेड टू द परचेज नॉट टू द पेमेंट। ये खरीदने से रिलेटेड है, ये पेमेंट से नहीं, ये खरीदने। जितना ज्यादा आप माल खरीदोगे उतना तब आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल सकता है। ठीक है, और इसके लिए हम लोग सेपरेट जनरल एंट्री पास नहीं करते हैं। नो सेपरेट एंट्री इज पास फॉर द ट्रेड डिस्काउंट एज इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द कैश मेमो और इनवॉइस। कह रहा है कि ट्रेड डिस्काउंट के लिए आपको कोई सेपरेट एंट्री, जनरल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। आपको होल अमाउंट में से ही ट्रेड डिस्काउंट कर दिया जाता है, उसके बाद ही उसको
जनरल एंट्री हम करते हैं या उसके फिगर को वैल्यू किया जाता है, ठीक है। लेकिन कैश डिस्काउंट में हमको सेपरेट जनरल एंट्री पास करना पड़ता है। जैसे कि अगर अगर सपोज अगर 1 लाख रुपया का कोई गुड्स लिया, ओके, है ना, और उस पे सपोज 10% का क्या है, 10% का टीडी है, ट्रेड डिस्काउंट 10% का, तो क्या होगा, इसका मतलब कि ये हो गया 90,000, है ना। अब हम 90,000 के ऊपर ही जनरल एंट्री बनाएंगे, ठीक है। अब ये 90,000 जो 10,000 जो माइनस हो गया उसको हमको जनरल एंट्री में नहीं दिखाना है, लेकिन यही चीज कैश डिस्काउंट में आपको दिखाना पड़ेगा। कैश डिस्काउंट में हम जनरली 10%, 20% का डिस्काउंट नहीं देते हैं। कैश में हम 2%, 3%, 1% का डिस्काउंट देते हैं, क्योंकि कैश मतलब क्या, कैश डिस्काउंट मतलब प्रॉम्प्ट पेमेंट। एक कस्टमर को मोटिवेट करने के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है। तो सिंपल सा आपको समझना है कि ट्रेड डिस्काउंट मतलब सपोज अगर 2 लाख रुपए है ना, 2 लाख के ऊपर आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, 20,000 को लेस कर देंगे और जो बचेगा 80,000 उसको हम जनरल करेंगे। और कभी भी कैश डिस्काउंट होगा, है ना, तब हम इस अमाउंट में कैश डिस्काउंट देना पड़ेगा आपको, इस अमाउंट में आप नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट के बारे में समझिए। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा मैन्युफैक्चरर या होलसेलर देता है, किसको, रिटेलर को, छोटे व्यापारी को। और ये कैश में भी पॉसिबल है और क्रेडिट में भी पॉसिबल है। ये परचेज से रिलेटेड है, जब कोई ज्यादा बल्क में माल खरीदता है तब ट्रेड डिस्काउंट उसको मिलता है, ठीक है। ये क्रेडिट में मिल सकता है और ये कैश में मिल सकता है, ठीक है। इस जो भी डिस्काउंट होता है उसके अमाउंट को हम नहीं दिखाते हैं, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट ये बात है यहाँ पे कि सपोज आपको यहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिल गया, ठीक है, ठीक है। लेकिन जब जब कोई गुड्स रिटर्न होगा, कोई गुड्स अगर रिटर्न हो रहा है यहाँ पे, है ना, कोई गुड्स रिटर्न हो रहा है, अगर 10,000 का गुड्स रिटर्न हुआ तो हम उस पे भी जब जब माल वापस लेंगे, हम उस पे भी हम क्या करेंगे, तभी भी हम 10% क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट लगा देंगे। मतलब कि जब जब कोई जब कोई बिजनेस में माल बेच रहा है और ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया, कितना पैसा मिला उसको, 1,80,000 मिला, है ना, 1,80,000 मिला। लेकिन सपोज कुछ दिन बाद कोई 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 पर्सन उसमें से, उस माल में से 10,000 का गुड्स रिटर्न कर रहा है, तो जब वो रिटर्न करने आएगा तब हम भी उस पे 10% क्या लगा देंगे, ट्रेड डिस्काउंट लगा देंगे। तब वो 10,000 का माल रिटर्न करेगा, लेकिन उसको एक्चुअल में कितना का माल रिटर्न होगा, 9,000 का माल रिटर्न होगा। 1,000 कहां जाएगा, 1,000 ट्रेड डिस्काउंट में चला जाएगा। तो कहने का मतलब है कि कभी भी ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है अगर वही माल को अगर कोई पर्सन फिर रिटर्न कर रहा है ना, रिटर्न हो रहा है आपको, तो उस पे भी आप ट्रेड डिस्काउंट लगा के आपको जनरल एंट्री करनी है, मतलब कि 9,000 का जनरल एंट्री होगा। सिंपल सा ये ट्रेड डिस्काउंट के बारे में, ये कुछ याद समझना है। फिर से एक बार बात बता रहा हूं मैं, ट्रेड डिस्काउंट हमेशा हमेशा लगता है आपको मैन्युफैक्चरर या होलसेलर देते हैं, किसको, छोटे व्यापारी को, रिटेलर को। ये क्रेडिट में भी हो सकता है और ये कैश में भी हो सकता है, ठीक है। और कभी भी ट्रेड डिस्काउंट किया हुआ माल अगर वापस हो रहा है, कोई रिटर्न कर रहा है, तो रिटर्निंग के टाइम पे भी ट्रेड डिस्काउंट लगेगा। मतलब कि 10,000 का माल कोई वापस किया तो हम उस पे भी जितना परसेंटेज हम लगाए थे देते वक्त, माल को बेचते वक्त, उतना ही परसेंटेज हम लेते वक्त भी लगाएंगे और 9,000 का ही एंट्री करेंगे। इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये था कैश के बारे में, ये था ट्रेड डिस्काउंट के बारे में। अब हम बात करेंगे कैश डिस्काउंट के बारे में, ओके। कैश डिस्काउंट, देखिए कैश डिस्काउंट सिंपल सा है, यहाँ पे दिया हुआ है, दिस डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर फॉर मेकिंग द प्रॉम्प्ट पेमेंट और अर्ली पेमेंट। In other words, the cash discount is allowed only if the customer making the payment within a fixed period. ये कह रहे हैं सिंपल सा कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए है। और अब जो मैंने आपको बात बताया, ट्रेड डिस्काउंट अलाउड सेल्स पे और डिस्काउंट रिसीव्ड परचेज पे, ये हमेशा इट इज रिलेटेड टू द कैश डिस्काउंट। ये कैश डिस्काउंट का ही बात होता है और इसका जनरल एंट्री में एंट्री करना मस्ट है, ये करना पड़ेगा, होता है, ठीक है। तो कैश डिस्काउंट हमेशा इसलिए किया जाता है टू अट्रैक्ट द कस्टमर, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, है ना।
जल्द से जल्द पेमेंट के लिए, अर्ली पेमेंट के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है, जो कि जनरली मेनली आपको 2% या 3% या 1% देखने को मिलेगा। आपको 10% या 20% कैश डिस्काउंट नहीं मिलता है। आप कहीं कहीं जाते हो, आप बिग बाजार में जाओगे, आप मैक्स में जाओगे, किसी मॉल में जाते हो, कपड़े खरीदने जाते हो, तो आपको देखते हो कि 500 का अगर आप लेंगे तो आपको 2% का कैश डिस्काउंट है, या 100 रुपीज का कैश डिस्काउंट है ना। 500 का आप लेंगे तो आपको 400 रुपये पे करना पड़ेगा। क्यों? आप अट्रैक्ट होके उस प्रोडक्ट को परचेज करो, है ना। तो कैश डिस्काउंट जनरली कस्टमर को अट्रैक्ट करता है, कस्टमर को मोटिवेट करता है टू बाय द प्रोडक्ट। ओके, और कैश डिस्काउंट में ही हम बात करते हैं, डिस्काउंट अलाउड ऑलवेज डेबिट, ओके, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ऑलवेज क्रेडिट। डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा होता है परचेज पे, और डिस्काउंट अलाउड हमेशा होता है सेल्स पे। इसको याद रखना है, जब हम सम्स करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कंपाउंड जनरल एंट्री के बारे में। कंपाउंड जनरल एंट्री वो जनरल एंट्री है जहां पे हम लोगों को मोर देन 2 ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड करते हैं एक ही साथ। जैसे कि मैं अगर बात करूं, मैं बोलूं कि सैलरी पेड, ओके, सैलरी पेड, तो क्या जनरल एंट्री होगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी हो गया डेबिट 10,000 से, और कैश हो गया क्रेडिट 10,000 से। ठीक है, फिर मैंने बोला कि रेंट पेड है, ओके, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, टू कैश अकाउंट, सपोज 10,000 ये भी है। लेकिन कंपाउंड जनरलिटी बोलता है, कंपाउंड जनरलिटी का ये मतलब होता है sometimes 2 or more transactions relating to the one particular account take place on the same date. In such case, instead of passing the separate entries for all such transactions, only one entry is passed. कह रहा है कि कभी ट्रांजैक्शन ऐसा हो रहा है जहां पे दिया है रेंट पेड, सैलरी पेड, और हम उसको अलग अलग रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अलग अलग रिकॉर्ड नहीं करके एक ही साथ जब रिकॉर्ड कर लेते हैं, जहां पे ट्रांजैक्शन 2 से ज्यादा हो जाए। अभी तक में आपने पढ़ा था परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना। लेकिन जब 2 एंट्री एक साथ हो जाएगा तब क्या होगा? तब उसको हम बोलेंगे कंपाउंड जनरल एंट्री। जैसे कि सैलरी पेड है, और जैसे सैलरी पेड ऑफ ₹10,000 एंड रेंट पेड ऑफ ₹10,000, तो दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं सैलरी भी खर्चा है, सैलरी अकाउंट डेबिट 10,000, ठीक है। रेंट अकाउंट, रेंट भी पेड हो रहा है, रेंट भी खर्चा है, रेंट अकाउंट डेबिट 10,000। अब ये दोनों किसमें पेड हुआ? ये दोनों पेड हुआ है कैश में, ओके, टू कैश अकाउंट ऑफ ₹20,000, है ना। 10, 10, 20। तो जब ऐसा हो जाए, 2 डेबिट हो या 1 क्रेडिट हो तो भी कंपाउंड एंट्री है, 2 क्रेडिट हो 1 डेबिट हो तो भी कंपाउंड एंट्री है। अगर यहां पे हो सकता है कमीशन रिसीव्ड या रेंट रिसीव्ड, है ना। हम यहां पे लिख सकते हैं हम यहां पे लिख सकते हैं कैश, ओके, कैश अकाउंट डेबिट ऑफ ₹30,000, यहां पे लिख देंगे हम टू कमीशन, ओके, टू कमीशन रिसीव्ड एंड टू रेंट रिसीव्ड, ओके, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, है ना, रेंट रिसीव्ड। मतलब कि आपको रेंट और कमीशन कैश में मिला, दोनों एक साथ। मतलब कि जब हम यहां पे हम लिख सकते हैं 15,000 और 15,000, when more than 2 transactions take place in one particular account is called कंपाउंड जनरल एंट्री। मतलब कि एक से ज्यादा जब आप ट्रांजैक्शन एक साथ पास कर रहे हो उसको बोलते हैं कंपाउंड जनरल एंट्री। अब ये कब पॉसिबल है, किन किन केस में पॉसिबल है? देखिए दिया हुआ है, बाय डेबिटिंग 1 अकाउंट एंड क्रेडिटिंग 2 और मोर अकाउंट। एक अकाउंट को आप डेबिट करो या 2 या 3 से ज्यादा को क्रेडिट करो तब भी पॉसिबल है। दूसरा हो सकता है बाय क्रेडिटिंग 1 अकाउंट
आप एक अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए और 2 या 3 अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, तभी भी कंपाउंड जर्नल एंट्री है। या हो सकता है बाय डेबिटिंग 2 और मोर अकाउंट और क्रेडिटिंग 2 और मोर अकाउंट, सच इज ओपनिंग एंट्री। मतलब कि आप 2 या 3 से अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हो और 2 या 3 से डेबिट कर रहे हो, तभी भी हम उसको कंपाउंड जर्नल एंट्री बोलेंगे। जहां पे 2 से ज्यादा ट्रांजैक्शन टेक प्लेस हो रहा है उसको हम बोलेंगे कंपाउंड जर्नल एंट्री। आप आगे जनरल एंट्री में पढ़ेंगे जब हम ओपनिंग एंट्री करेंगे, है ना, वहां पे हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, जनरल एंट्री को स्टार्ट करते हैं एसेट्स के साथ। हम लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जहां पे 4 चीज डेबिट हो रहा है, एक चीज क्या हो रहा है, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, तो ये भी कंपाउंड एंट्री है। ठीक है, तो कंपाउंड एंट्री इसको बोलते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया क्या होता है कंपाउंड, क्या होता है कंपाउंड जनरल एंट्री, क्या होता है ट्रेड डिस्काउंट, क्या होता है कैश डिस्काउंट। ओके, कैश डिस्काउंट बहुत बार रिपीट होगा जनरल एंट्री में, हम आगे अलग अलग केस करेंगे जहां पे डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सिंपल सा आपको लॉजिक लगाना है कि डिस्काउंट अलाउड हमेशा सेल्स पे होता है, ओके, है ना, और डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा कैश पे होता है। डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा होगा क्रेडिट और डिस्काउंट अलाउड हमेशा होगा डेबिट। ठीक है, क्यों? क्योंकि डिस्काउंट अलाउड एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का अलाउड मतलब आपका एक पैसा कम मिल रहा है, 10,000 मिलना था लेकिन पैसा मिल रहा है 9,800 रुपये, 200 रुपये नहीं मिल रहा है, एक प्रकार का एक्सपेंस है, लॉस है। तो आपका ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट, इसीलिए डिस्काउंट अलाउड क्या है, डेबिट है। और डिस्काउंट रिसीव मतलब क्या, आपको देना था 10,000 रुपये लेकिन आप दिया कितना, आपने दिया 9,800, 200 का आपका बचत हो गया, 200 रुपये आपने सेव कर लिया, आपने डिस्काउंट रिसीव्ड कर लिया, तो एक प्रकार का इनकम हो गया है ना, एक प्रकार का प्रॉफिट हो गया। तो वो क्या होगा, वो होगा ऑलवेज क्रेडिट। इसको याद रखना है, जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा, डाउट और क्लियर होगा। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो, यहाँ कंप्लीट हो रहा है ये। और नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड के साथ कंपाउंड जनरल एंट्री के साथ हम उसको करेंगे लेक्चर 7 में। ओके, कंप्लीट है ये। थैंक यू।